अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रिमेनिंग क्वेश्चन, जो तीन क्वेश्चन जो हमारे 1.3 एक्सरसाइज के जो हमारे रह गए थे, आज हम 1.3 एक्सरसाइज के जो बकाया क्वेश्चन जो है वो उनको करते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज के जो बकाया क्वेश्चन है उनको अगर हम सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने से पहले हमें एक दो बुनियादी सी चीज़ें हैं, पहले हमें उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ज़रा देखते हैं वो क्या। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है जी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का हम जो सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है जी CP, और दूसरी हमारे पास दी जाती है जी सेलिंग प्राइस। उसका सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे SP। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है ये किस तरह से डिसाइड करती हैं हमारे पास प्रॉफिट। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, तो ये वाला रिलेशन डिफाइन करता है कि हमारे पास जो हमने जो चीज़ खरीदी और बेची है उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस जो है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना प्रॉफिट आया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट की, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है उसके अंदर देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट आया हमें, और उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस डिफाइन करती है प्रॉफिट कितना है। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कम होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट हम ज़्यादा अर्न करेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले से। तो अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस भी हमारे पास दो चीज़ें जो है वो डिफाइन करती हैं। एक हमारे पास कॉस्ट प्राइस डिफाइन करती है, और दूसरा हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो डिफाइन करती है। तो अगर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास वो हमारे पास ग्रेटर हो जाती है सेलिंग प्राइस से, तो ये चीज़ डिफाइन करती है अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ अर्न किया, वहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है, अगर हमने ज़्यादा नरखों के ऊपर चीज़ खरीद के उसको कम नरखों के ऊपर सेल किया है, तो उसमें हज़ारी बात है फिर नुकसान होगा हमें। तो कॉस्ट प्राइस जो है अगर ग्रेटर हो जाए सेलिंग प्राइस से तो हमारे पास लॉस होगा। तो लॉस जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस का हम सिंबल जो है वो सवाल कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है उसमें से हमने माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, जो बड़ी रकम होगी उसमें से छोटी रकम को हमने माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो अगर हमने परसेंटेज लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट जो है वो लॉस हुआ है, तो ये भी हमारे पास इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो डिफाइन करती है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर देंगे उसके लॉस के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज लॉस आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस वाला जो कंसेप्ट है ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको हम अटैम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी मिर्हा बॉट आ टॉय। मिर्हा ने एक खिलौना जो है ख़रीदा RS 1500 रुपये की कीमत के अंदर, एंड सोल्ड और उसने उसको बेचा फॉर RS 1520 रुपीज़, और 1520 रुपये में उसने सेल किया। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, बताएं कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो क्या आएगी। ठीक है, तो अब जरा देखें इसका जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो इसके सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो उसने दी हमें, कॉस्ट प्राइस वो मैं आ गई जी 1500 रुपया, और जो सेलिंग प्राइस है
वो आ गई हमारे पास 1520 रुपये। और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कह रहा है जी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट के अंदर हमने भी फार्मूला किया, तो अगर हम सेलिंग प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाती, ये प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी 1520 रुपये जो गिवन है, और कास्ट प्राइस जो आ गई 1500, और यहाँ से जो प्रॉफिट आया वो है जी 20 रुपीज़। RS 20 रुपीज़ जो है वो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट की। तो परसेंटेज प्रॉफिट, ये परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, जितनी भी प्रॉफिट है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो हमारे पास देखें जी प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 1500 रुपये है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो सिफर से कट जाएंगी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3%। तो 1.3% जो है उसने प्रॉफिट अर्न की जो है जब उसने खिलौना 1500 रुपये का लेके 1520 रुपये में सोल्व किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहता है जी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ RS 9,16,000। कहता है तैयब जो है उसकी जो सालाना इनकम है, पूरे साल के अंदर तैयब जितने पैसे कमाता है वो कितने जी 9,60,000 रुपया। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,13,000। अब उसने टैक्स पे करना है 9,60,000 रुपये में, और उसमें से जो उसको टैक्स में छूट मिली है वो 1,30,000 रुपये में से उसको छूट मिली है। मतलब 9,60,000 रुपया वो कमाता है, उसमें से उसको 1,30,000 रुपये पे टैक्स छूट है। मतलब 9 लाख में से 60,000 में से हम 1,30,000 रुपया माइनस करेंगे, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। कहता है बताएं कि जो बाकी रकम जो बचती है उसके ऊपर उसको 0.75% के रेट से सालाना कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास डाटा क्या है जी, उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म लिख लेते हैं। तो तैयब जो है उसकी जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम जो है तैयब की वो है 9,60,000 रुपये। अब उसको जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है, उसको जो कंसेशन मिली हुई है वो उसे मिली है 1,30,000 रुपये। अब उसने जिस रेट के साथ टैक्स पे करना है वो है रेट ऑफ टैक्स, वो है जी 0.75%। अब उसने कितनी रकम के ऊपर टैक्स पे करना है, टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल अमाउंट थी उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9,60,000 1,30,000 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8,30,000 रुपये। ठीक हो गया। अब हमने देखना है, अब जो हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो है हमारे पास 8,30,000 रुपया। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो हमने 8,30,000 रुपये पे करना है। उसका रेट क्या है हमारे पास टैक्स का, वो 0.75% है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं जी टैक्स। एट द रेट ऑफ 0.75%।
0.75%। ठीक हो गया जी। इस रेट के ऊपर हम टैक्स फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 8,30,000 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 पॉइंट उसके रेट के साथ, परसेंटेज रेट के साथ। ₹8,30,000 रुपया, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये परसेंटेज जो है उसको हम ख़त्म करते हैं ओवर 100 लिख लेते हैं। अब 100 से कैंसिल हो जाएगा, 8300 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6,225 रुपीज़। तो हमने टैक्स रेट जो है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको अटैम्प्ट करने से पहले हमें पहले कंपाउंड मार्कअप जो है थोड़ा सा उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कंपाउंड मार्कअप के। अब कंपाउंड मार्कअप निकालने का हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला होता है। हम ज़रा उस प्रॉपर फार्मूले को देखते हैं कि प्रॉपर फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या बनता है। तो कंपाउंड मार्कअप जो है उसको कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड मार्कअप जो है या कंपाउंड इंटरेस्ट आप इसको कह लें या मार्कअप इसको कह लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ मार्कअप, और दैट्स पावर के अंदर टाइम आ जाएगा, और माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, R जो है वो क्या है जी, रेट ऑफ, ये हमने यहाँ पे जो R की बात करनी है, हमने परसेंटेज रेट ऑफ ट्रांसफ़र की बात करनी है, दैट इज द परसेंटेज रेट ऑफ मार्कअप। T इज टाइम, टाइम ईयर्स के अंदर ही नॉर्मली होता है हमारे पास। तो अब ये वाला फार्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे क्या कहा गया, कहता है जी फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप जो है उसको फाइंड आउट करें ऑन RS 3,75,000, 3,75,000 रुपये जो अमाउंट है उसके ऊपर कह रहा है जी कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करें। फॉर 1 ईयर, टाइम उसने 1 साल का दिया है, एट द रेट ऑफ 14%, 14% जो है उसका मार्कअप रेट जो है उस पर। तो अभी हम फार्मूला डिस्कस करके आ चुके हैं। हमारे पास जो कंपाउंड, अब पहले डाटा लिख लेते हैं जी। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास 3,75,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट बन गई, और टाइम जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी, 1 ईयर, और रेट ऑफ मार्कअप जो है वो हमारे पास आ गया 14%। तो अब हम फार्मूला देखते हैं जी। हमारे पास कंपाउंड मार्कअप जो है वो क्या कहता है जी, कंपाउंड मार्कअप कहता है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ मार्कअप टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारे पास बन जाता है जी P, प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 रुपया मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 14%। ये R जो है ये परसेंट में आपने कैलकुलेट करना है। अगर इसको परसेंटेज में आप नहीं रखते, अगर आप सिंपल जैसे आप 14 ले लेते हैं तो रेट जो 14 आ गया। अगर उस सिचुएशन में जाना है तो फिर आपको ओवर 100 करना पड़ेगा। अगर आप परसेंट करते हैं तो परसेंट का मतलब भी ओवर 100 होता है, तो हम डायरेक्ट उसको परसेंटेज की सूरत में ही रखते हैं। अब टाइम हमारे पास कितना आ गया जी, 1 ईयर का, और माइनस फिर आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। अब हम अपनी इस टर्म जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये 3,75,000
अब ये 1% क्या बन जाएगा, ये 14% क्या बन जाएगा, 1 + 0, अब इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.14 पावर 1 आ गई, माइनस 3,75,000 रुपया बन गया। ये कितना बन जाएगा, 3,75,000, ये 1.14 एक डिजिट आ गया, 3,75,000 एज इट आ गया साथ। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 4 लाख समथिंग बनेगा। अब देखते हैं ज़रा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं ज़रा। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14, ये हमारे पास 4,27,500 रुपया बन गया। 4,27,500 मनफी 3,75,000, तो इसमें से 3,75,000 माइनस कर लेते हैं, माइनस 3,75,000, 52,200 रुपये, 52,200 रुपये उसको मार्कअप जो है वो पे करना पड़ा 1 साल के लिए 14% के रेट के साथ। आज जो है वो हम जो हमारे 1.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। तो 1.3 एक्सरसाइज के साथ आज हम क्वेश्चन नंबर 10 जो रिव्यू एक्सरसाइज का हम उसको भी अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो इसी सेम टाइप का है। तो वो अगर यहाँ पर हो जाएगा तो आपको आसानी से उसको मज़ीद समझने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसके अंदर क्या कहता है, सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन अ बैंक, एक बैंक के अंदर। कहता है सलमा जो है वो उसने 3,50,000 रुपया जो है वो एक बैंक के अंदर जो है इन्वेस्ट किया, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जो उसको सिंपल प्रॉफिट पे कर रहा है या उसको मार्कअप पे कर रहा है या उसको सूद पे कर रहा है, एट द रेट ऑफ 7 × 1/4%। इस रेट के साथ वो उसको मार्कअप पे करेगा पर एनम 1 साल के लिए। आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद, द रेट ऑफ वाज इंक्रीज टू द 8%। 2 साल जो है वो इसी रेट के साथ 7 × 1/4% के साथ उसको 2 सालों तक मार्कअप जो है उसको प्रॉफिट मिलता है। अगले 2 सालों के बाद जो है उसका जो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो 8% पे जो है वो मूव कर जाता है पर एनम सालाना। फाइंड द अमाउंट, कहता है वो रकम फाइंड आउट करें, शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 सालों के अख्ताम के ऊपर। आप बताएं कि उसके पास जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो बनेगी। अब देखें इस सवाल के अंदर 2 हिस्से बन गए उसके। पहले हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 7 ईयर है, तो हम इस 7 ईयर के पीरियड को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लेते हैं। पहले हम इसको 2 सालों के लिए तकसीम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉफिट रेट है वो डिफरेंट है। फिर हम इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो अगले 5 ईयर जो हैं, टोटल 7 साल का टाइम है, तो पहले 2 साल सेपरेट कर लेंगे और अगले 5 साल सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि अगले 5 साल जो बचते हैं उनके अंदर प्रॉफिट रेट जो है वो 8% आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट के ऊपर, इस रेट के साथ 2 सालों के लिए, और फिर हम जो अमाउंट हमारे पास ये बचेगी इसके ऊपर अगले 5 सालों के ऊपर हम 8% के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं जी। हमारे पास देखें जी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी आ गई जी, 3,50,000 रुपया। ठीक हो गया ये। उसके बाद जो है, बल्कि सबसे पहले हम टोटल टाइम लिखते हैं। टोटल टाइम है जी इज इक्वल टू 7 ईयर। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर, 2 हिस्से बना लेंगे ना हम इस सवाल के, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। अब इन पहले 2 सालों का डाटा लिखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या जी, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई जी, 3,50,000 रुपया, और रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, 7 × 1/4%। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये 7.4
7.25% जो है वो बन जाता है। तो 7.25% रेट है और टाइम कितना है इस रेट के साथ हमारे पास 2 साल। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रॉफिट इसका जो रेट है वो निकलता है, वो क्या निकलता है हमारे पास ये रेट ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आ जाता है जी प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो रेट ऑफ प्रॉफिट की अगर बात हो रही है तो फिर हमने देखना है कि हमारा प्रॉफिट जो वक्त के साथ कैसे चेंज होता है। तो रेट का मतलब भी शरह का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो टाइम के लिहाज से चेंज होती है, ठीक है। तो टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, उसकी टाइम के साथ कंपैरिजन आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, 2 साल के लिए हमने प्रॉफिट निकालना है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम जो है वो रेट ऑफ प्रॉफिट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बनता है वो हमारे पास क्या बन जाता है जी, परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी, 7.25%। प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 रुपया और टाइम हमारे पास कितना आ गया, 2 साल का। अब देखते हैं ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 7.25 और परसेंट का मतलब है जी ओवर 100। 3,50,000 ज़रूर 2, ये 2 सिफर के साथ कटे, 3500 इससे मल्टीप्लाई हो तो बन गया 7,000। तो 7.25 मल्टीप्लाई बाय 7,000। अब 7,000 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.25 के साथ। तो 7.25 मल्टीप्लाई बाय 7,000 ये हमारे पास बन जाएगा 50,750 रुपये। अब देखें जी, हमारे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने क्या किया, हमने उसके पहले 2 सालों के लिए हमने उसका जो प्रॉफिट था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के लिए। फिर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 3,50,000 ही रही। रेट ऑफ प्रॉफिट जो है अब चेंज हो गया। पहले हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट था 7.25%, तो अब हमारे पास जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो चेंज हो गया 8% हो गया। और टाइम जो है पहले 2 साल का था, अब हमारे पास कितना आ गया जी, 5। तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी। प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास कितना बन जाता है जी, परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास बन गया जी 8%। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 3,50,000 और टाइम आ गया 5 साल का। तो ये 8/100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 ज़रा 5, 2 सिफर के साथ कैंसिल हो गए। अब बन गया 3500, 3500 ज़रा 5, 3500 ज़रा 5, ये हमारे पास बन जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई बाय 17,500 मल्टीप्लाई बाय 8, 1,40,000। अब हमने बात क्या करनी, हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था फाइंड द अमाउंट शी हैड पेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 सालों के लिए। तो 2 सालों का प्रॉफिट उसका ये आ गया, 1 साल का प्रॉफिट उसका ये आ गया, अगले 5 साल का। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,750 रुपीज़ प्लस 1,40,000। $50,750
ये बन गया जी 1,90,750 रुपये उसे प्रॉफिट हुआ। कितने सालों के अंदर? 7 सालों के अंदर। अब 7 सालों के एंड के ऊपर, एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 सालों के अहताम पर उसके पास जो रकम बचेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी? 3,50,000 जमा 1,90,750। 5,40,750। 5,40,750। ले जी, ये हमारा था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन सवालों की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों में से इनमें से किसी भी नुक्ते की या किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं लगती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका आंसर डिटेल के साथ दोबारा करवा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।